हेलो गाइस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से दो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी ओरेकल कंपनी की तरफ से। ओरेकल कंपनी द्वारा यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब पोजीशन के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ओरेकल रहेगा। जॉब टाइटल यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट रहेगा। सैलरी की बात करें तो अप टू 3.5 लाख पर एनम बताई गई। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेगा। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 से लेकर 2 साल तक का जो एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस तक सारे लोग इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एज सुन एज पॉसिबल आपको अप्लाई कर देना है, जॉब एक्सपायर होने से पहले। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल टीम को सपोर्ट करना होता है, बजट को प्रिपेयर करना होता है, फोरकास्ट को लिए प्रिपेयर करना होता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मैनेज करना होता है, रिकंसिल अकाउंट के लिए भी मैनेजिंग आपको करना होता है, मैनेज करना होता है, देखना होता है, फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करना होता है, जो भी एरर्स आइडेंटिफाई होते हैं, एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं, उससे इंप्रूवमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। इंप्रूवमेंट के लिए जो प्रोसेस है उसे इंप्लीमेंट भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट इन ओरेकल कंपनी। ऑफ कैंपस क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे बीए बीएस डिग्री है इन बिजनेस, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बैच 2022 24 23 ये 3 बैच के लिए जो ग्रेजुएट्स है वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल की स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। एक्सेल शीट में ज्यादातर आपका काम रहेगा, क्योंकि एनालिस्ट की जॉब पोजीशन आती है तो एक्सेल शीट में ज्यादातर काम हो जाता है। तो एक्सेल में थोड़ा सा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, डिमोन्स्ट्रेट एडवांस स्किल आपके पास होनी चाहिए। और कंप्लीशन ऑफ बेसिक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कोर्स डिजायर्ड की जो एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे रिज्यूमे स्क्रीनिंग, इनिशियल इंटरव्यू, टेक्निकल असेसमेंट, पैनल इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, जॉब ऑफर, ये सारे स्टेप्स के तहत ये जॉब कंडक्ट की जाएगी। हाउ टू अप्लाई फॉर ओरेकल, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। ओरेकल अप्लाई लिंक जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ के यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे ओरेकल अप्लाई अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे अप्लाई लिंक पर क्लिक करते एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट लेवल 2 आपने जो स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी एंटरप्राइज बोर्ड कंपनी की तरफ से। एंटरप्राइज बोर्ड कंपनी द्वारा यहाँ पे DevOps इंजीनियर ट्रेनी जॉब पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, हायरिंग निकल चुकी है। कंपनी नेम यहाँ पे एंटरप्राइज बोर्ड रहेगा। जॉब पोजीशन यहाँ पे DevOps इंजीनियर ट्रेनी रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें, अगर आप फ्रेशर्स हो तब भी आप चल जाओगे, लेकिन अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इन रिलेटेड फील्ड जैसे डिप्लॉइंग और मैनेजिंग मल्टीपल सर्वर में, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम रहेगा, वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा। जॉब लोकेशन इसका बैंगलोर रहेगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो सबसे पहले जो डिवोप्स इंजीनियर ट्रेनिंग है उसके लिए जो हायरिंग चलती है विद सर्टिफिकेशन, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग, डिजाइन, डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी प्रोसेस यूजिंग टूल लाइक जेंकिस एंड गिट। द आइडियल कैंडिडेट शुड हैव, मतलब ये देखो, डेवलपिंग से लेके टेस्टिंग, डिजाइन, मेंटेन जो करना होता है, इंटीग्रेशन को, डिलीवरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू मेंटेन कर सके यूजिंग टूल लाइक जैसे जेंकिस एंड गिट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेगी। और आपके पास क्या होने चाहिए, आइडियल कैंडिडेट के पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे CI/CD इम्प्लीमेंटेशन को आना चाहिए, मतलब डिजाइन करना होता है, टेस्ट एंड डिप्लॉइंग, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी जो पाइपलाइन होती है यूजिंग टूल लाइक जेनकिस एंड गिट। जैसे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन CI और कंटिन्यूअस डिलीवरी जो CD होता है उसे इंप्लीमेंट, उसे डिजाइन, उसे टेस्ट करना आपकी जिम्मेदारी होती है। सर्वर मैनेजमेंट जो है, मेंटेन मल्टीपल सर्वर जो मैनेज करना होता है और इंश्योर करना होता है कि जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी उसे सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। जो स्क्रिप्ट रहते हैं उसे राइट करना होता है इन बैच टू ऑटोमेट टास्क एंड इम्प्रूव इफिशियंसी। कंटेनराइजेशन जो होता है, यूटिलाइज डॉकर टू कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन एंड स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट प्रोसेस। और जो डाटाबेस है उसके साथ काम करना होता है, उसे मैनेज करना होता है लाइक मोंगो डीबी, रेडिस एंड इलास्टिक सर्च टू इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी एंड परफॉर्मेंस। क्लाउड सर्विस में आपको काम करना होता है, क्लाउड परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म लाइक गूगल क्लाउड, एज्योर टू डिप्लॉय एंड मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे मैनेज करना होता है, जैसे एनसिबल एंड टू ऑटोमेट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टास्क को यूज टूल को यूज करके। वेब सर्वर डेवलपमेंट में आपको यहाँ पे Node.js पाइथन बेस्ड वेब एप्लीकेशन में यहाँ पे डेवलप करना होता है, मैनेज करना होता है। कुबरनेट को यूटिलाइज करना होता है टू ऑर्केस्ट्रेट कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। स्क्रिप्टिंग में आपको जावास्क्रिप्ट, पाइथन और गो लैंग्वेज को स्क्रिप्ट करना होता है, अच्छी तरीके से लिखना होता है फॉर ऑटोमेशन एंड टास्क एग्जीक्यूशन। रिक्वायर्ड स्किल्स क्या रहेगी, तो यहाँ पे सबसे पहले लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन बैश स्क्रिप्टिंग, एक्सपीरियंस होना चाहिए विद डॉगर एंड कंटेनराइजेशन, नॉलेज होना चाहिए डाटाबेस टेक्नोलॉजी में जैसे मोंगो डीबी, रेडिस, इलास्टिक सर्च। और एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा सा नॉलेज अगर चल जाता है डॉकर इन कंटेनराइजेशन में,
ठीक है। कंटेनराइजेशन डॉकर में थोड़ा सा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्लाउड प्लेटफॉर्म जो लाइक गूगल क्लाउड और एज्योर के बारे में फैमिलियरिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास CI/CD जैसे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी टूल जैसे जेनकिस के बारे में पता है, उसे हैंडल कर सकते हो, उसके बारे में नॉलेज है, तो आप इसके लिए बेहतर कैंडिडेट माने जाओगे। वेब सर्वर जैसे नोड जेएस पाइथन के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुबरनेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और स्क्रिप्टिंग स्किल जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन और गो के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। डिजायर कैंडिडेट यहाँ पे DevOps और ऑटोमेशन के लिए पैशनेट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए उसको। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिस्ट स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। वर्क इंडिपेंडेंटली और एज अ टीम मेंबर भी दोनों एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। और कीन लर्नर एंड अडेप्टेबल टू न्यू टेक्नोलॉजीज, और जो फ्रेशर से लेके 1 साल तक का जो एक्सपीरियंस है, मैंने पहले कहा था इन डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग मल्टीपल सर्विस, वो इसके लिए एलिजिबल है। और नई चीजें, नए डोमेन में जो भी आप नए टेक्नोलॉजीज आते हैं, नए ट्रेंड्स आते हैं, उसे सीख के उसे इंप्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी होती है। हाउ टू अप्लाई फॉर एंटरप्राइज, तो इसकी लिंक आपको इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको एंटरप्राइज बोर्ड की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आपको ये पेज पर आ जाओगे। जैसे ये पेज पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक किया, ये पेज ओपन हो जाता है। DevOps इंजीनियर ट्रेनिंग, इंटरेस्टेड है तो ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे CV अपना रिज्यूमे वगैरह फिलअप करके यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करके अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। फिर वो देखते बैठेंगे, रिज्यूमे स्क्रीनिंग वगैरह कर लेंगे, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए वो बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 2 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, एंटरप्राइज बोर्ड और ओरेकल, और दोनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, तो दोनों के लिए अप्लाई कर देना। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अर्जेंट, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।